हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ, जो कि ये इन्फॉर्मेशन बाद में आपका बच्चा अगर क्लास 9 या फिर 10th में आ रहा है और आप ट्रांसफर होके आ रहे हो या फिर ट्रांसफर करवा रहे हो दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसके लिए है। क्योंकि रिसेंटली हमने ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो जैसे कि भैया का जो बेटा है वो असम में पढ़ता है, तो भैया ने सोचा कि वो बेटे को यहाँ पे एडमिशन कराएंगे कोलकाता में। तो मेरा बेटा भी यहीं पे पढ़ रहा है, तो मैं भी यहीं पे रहती हूँ, तो मैं बुआ हूँ, तो ऑब्वियसली इजी हो जाता है एज ए लोकल, मतलब मेरे को लोकल गार्जियन बना देना, क्योंकि मेरा बेटा भी है। तो सोचा कि दोनों बच्चे एक साथ पढ़ लेंगे। तो जैसे ही हम एडमिशन के लिए गए, तो दोनों बच्चे तो अभी 9th में हैं, लेकिन एज में डिफरेंस है, क्योंकि मेरा बेटा अभी 14 है और भैया का जो बेटा है वो अभी 13 भी नहीं हुआ है, वो भी बस 12 प्लस ही है। तो जैसे ही एडमिशन की बात आई, तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में पूछा। तो जैसे ही उन्होंने डेट ऑफ बर्थ देखा, उन्होंने बोल दिया कि भाई एडमिशन नहीं हो सकता। अगर हमने एडमिशन करा भी लिया तो बच्चा बोर्ड में नहीं बैठ पाएगा। तो भाई क्यों नहीं बैठ पाएगा? तो तब उन्होंने बोला कि अभी जो वेस्ट बंगाल शिक्षा पोर्टल है, ठीक है, वहां पे बच्चे का एज अगर कवर नहीं होगा मैट्रिक के टाइम पे, तो वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और वेस्ट बंगाल जो शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, अपार आईडी करके आईडी क्रिएट किया जाता है। अपार आईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है, जैसे कि आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का नंबर से आप एक पर्सन का पूरा डिटेल आप निकाल सकते हो। उस तरह से बच्चे का पूरा एकेडमिक आपका जो भी है वो निकल जाएगा उस आईडी से। ठीक है। तो वो आईडी जो है वो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो बच्चे ये पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म देना पड़ता है उसके लिए। तो एनीवे फिर उसके बाद उन्होंने बताया। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन तो 10th में ही होता था, लेकिन अभी हो रहा है कि 9th में हो जा रहा है सितंबर को। ठीक है। तो अभी ये दिक्कत है। और अभी सीबीएसई के नॉर्म के हिसाब से क्लास 1 पे एडमिशन लेने के लिए बच्चे को मिनिमम 6 इयर्स होना पड़ेगा। पहले के जमाने में तो लाइक क्लास ये एज 5 में भी एडमिशन हो जाता था ये बच्चे का। तो मेरे भाई का बेटा भी जब एडमिशन हुआ था, तो उसको जब वो 4 साल का था, 4 प्लस था, 5 भी नहीं हुआ था, तो क्लास 5 में ये सॉरी क्लास 1 में उसको एडमिशन दे मतलब ले लिया था। तो अभी प्रॉब्लम ये एज को लेके प्रॉब्लम हो गया। अभी हम कंफर्म किससे करें? ठीक है, क्योंकि दूसरे स्कूल से पूछ रहे हैं, तो दूसरे स्कूल वाले बोल रहे हैं कि नहीं वो तो एग्जाम दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? मिनिमम 14 इयर्स होना चाहिए 10th में एग्जाम देने के लिए। वो तो मतलब बाय द टाइम वो 10th में आएगा तो वो 14 का हो जाएगा। वो मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्यों ऑब्जेक्शन होगा? तो अभी फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो लोग थे, वो लोग तो पूरा गारंटी देके बोल रहे हैं कि सर हम आपको लिख के दे देंगे, बच्चा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम पे नहीं बैठ पाएगा। हम यहाँ पे एडमिशन करा तो लेंगे, लेकिन पैसा आप ही का बर्बाद होगा। ठीक है, नहीं दे पाएगा। तो ये चीज में तो वो इतना मतलब ना, ये जो उन लोग की बातों में जो दम था, जो दिख रहा था, उससे हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बाकी लोगों को हम बोले कि नहीं, उन लोग को शायद पता नहीं होगा। तो हम लोग भैया भी सोचे कि चलो ठीक है, बेस्ट है सीबीएसई बोर्ड में हम फोन करके पूछते हैं। तो भैया ने सोचा कि ऑफिस में जाके पूछेंगे, लेकिन फिर जैसे ही मतलब कॉल पे ही बात हो गया था। थोड़ा सा टाइम लगा था, इधर उधर बहुत जगह कॉल करना पड़ा था, तब जाके लास्ट में जाके जो सीबीएसई के किसी एक आदमी से, जो हेड है वहां पे, उनसे बात हुई। तो बात करने पर पता चला, उन्होंने बताया कि हर स्टेट का अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अभी कोलकाता में मिनिमम 14 इयर्स, ठीक है, वो होना पड़ेगा। वो भी तब जब बच्चा दूसरे स्टेट से, ठीक है, क्लास 9 में दूसरे स्टेट से अगर आ रहा है एडमिशन लेने के लिए, उस वक्त उस बच्चे की उम्र 14 इयर्स होनी पड़ेगी, तब जाके वो मतलब ना उसका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन बच्चा अगर जिस स्टेट में पहले से पढ़ रहा है वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। वो अगर वो 14 भी होगा ना, तो उसको मतलब ये बोर्ड में उसको बैठने दिया जाएगा। ठीक है, वो हर स्टेट का अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है।
तो अभी ये कंफर्मेशन मिलने के बाद तो भैया ने क्या किया, बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसी स्कूल में ही बच्चे का कंटिन्यू करा दिया। क्योंकि अभी फालतू में भी बच्चे का 1 साल क्यों लॉस करवाना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे को क्लास 7 में एडमिशन लेना पड़ेगा, दूसरे स्कूल बोल रहे थे दोबारा से क्लास 8 में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब जिस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है बच्चा, वहां पे एज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों ना वहीं कंटिन्यू किया जाए। बच्चे को फिर से और 1 साल ड्रॉप करके क्लास 8 पढ़वाना, ये थोड़ा सा बच्चे के लिए भी थोड़ा सा ये हो जाता है ना, मतलब इतना सिचुएशन कि बच्चे को दोबारा से क्लास 8 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वहीं पर ही बच्चा अभी क्लास 9 पे एडमिशन हो गया बच्चा का। बच्चा अभी वहीं अपने प्रीवियस स्कूल में ही, जिस स्कूल में अभी है वहीं से भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रही थी। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस पे है या तो फिर कोई एक स्पेशल ग्राउंड पे, जैसे कि क्लास 9 पे सितंबर को रजिस्ट्रेशन हो जाता है 10th का सितंबर मंथ में, तो अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है और अगर आप दूसरे स्कूल में अगर जा रहे हैं, दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल ग्राउंड पे आपको क्या कहते हैं ट्रांसफर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक और पॉइंट है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर स्टेट चेंज भी कर रहे हैं तो एज का थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग होता है। पहले तो शिक्षा पोर्टल था नहीं, अभी कोलकाता में शिक्षा पोर्टल आ गया है। अभी कोलकाता का शिक्षा पोर्टल से जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी जो होता है ना, वो कोलकाता शिक्षा पोर्टल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पहले स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट जब दे देते थे तो मिल जाता था, लेकिन अभी सिर्फ स्कूल से नहीं, जो वेस्ट बंगाल शिक्षा पोर्टल है ना, वहां से भी ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, मतलब वहां से रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट से नहीं होगा। शिक्षा पोर्टल जो बोर्ड है, शिक्षा पोर्टल है, वहां से ट्रांसफर कराना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला जो केस है वो मेरे बेटे के साथ में हुआ था, क्योंकि मेरा बेटा पहले ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, जो कोलकाता के न्यू टाउन ब्रांच में है। तो वहां से मैंने जब उसको ट्रांसफर करके मैंने दूसरे स्कूल में दिया था, क्योंकि मेरे घर के पास भी था वो स्कूल, तो मैंने दूसरे स्कूल में जैसे ही दिया तो वहां पे मुझे 1-2 दिन में मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल गया था। लेकिन नया स्कूल पे कह रहे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब ये ट्रांसफर अभी तक हुआ नहीं है, तो नहीं होगा तो यहाँ पे वो मतलब रजिस्टर नहीं कर पाएंगे हम इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्कूल में फोन किया, तो बोल रहे नहीं मैम हमने तो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। अब देखो, मुझे भाई स्कूल वालों का समझ में नहीं आता है कि ऑलरेडी आप एजुकेशन लाइन पे आप जब जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको तो सब नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि ये लोगों को ना, मतलब पेरेंट्स को ना हैरास करने के लिए होता है, ऐसा मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम आपका तो ये हमने तो ट्रांसफर यहाँ से तो हमने रिलीज कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ आपने वहां से रिलीज किया, लेकिन यहाँ तो हुआ नहीं है। तो अब मुझे पता था कि भाई ये लोग, इन लोगों को ना बिना प्रूफ के, इन लोगों को मतलब ना हम बोल नहीं सकते है, प्रूफ देना ही पड़ेगा, तब जाके ये एक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो नया स्कूल के जो ऑफिस में जो मैनेजमेंट में जो बैठता है ऑफिस में, उसको मैंने बोला कि आप ना मुझे कंप्यूटर से वो स्क्रीनशॉट एक दो, जहां पे वहां पे एक्चुअली लिखा होता है कि बच्चा अभी भी इस स्कूल में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप ये चीज आप मुझे स्क्रीनशॉट दो, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट दिया। और मैंने जब कॉल करके बोला था उनको, उन्होंने तो डायरेक्ट डिनाई कर दिया था कि नहीं मैम हमने तो ट्रांसफर कर दिया है। तो मैंने क्या किया, उन लोगों को स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दिया कि मैम देखिए ये है, अगर आपने ट्रांसफर मतलब कर दिया होता, ठीक है कर दिया है, लेकिन ये क्या है, शिक्षा पोर्टल से तो आपने ट्रांसफर किया नहीं है, वहां से तो आपने रिलीज किया नहीं है, तो वो करना जरूरी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, मैम ठीक है मैं आपको जो उनके हेड है मैं उनसे बात कराती हूँ। अब भाई उनसे बात कराने का क्या है, ये ऑलरेडी है प्रूफ, वो देखो वो करो। एनीवे, तो फिर उसके बाद उनका कोई हेड है, उनका कॉल आया,
तो कॉल आके मैंने बात करी, मैंने बताया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम ठीक है, वो आपका आज ही के अंदर हम कर देंगे। तो इवनिंग तक वो हो गया सब कुछ, और फिर उसके बाद वो उन्होंने रिलीज कर दिया। और जैसे ही रिलीज करने के बाद भी एक नंबर आपको मिलता है, वो नंबर क्या बोलते हैं, PN नंबर ना, पता नहीं कुछ ऐसा ही नंबर है, मेरे को एक्जेक्टली याद नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा नंबर है, P से स्टार्ट है आई थिंक, PN करके, या फिर पता नहीं क्या, एनीवे जो भी है। तो वो नंबर मुझे मिला, ठीक है। तो वो नंबर जब मिला तभी इसका मतलब ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि वो नंबर जब तक मिल नहीं रहा था, इधर वो लोग एंट्री नहीं कर पा रहे थे, जो नए स्कूल के लोग हैं वो एंट्री नहीं कर पा रहे थे मेरे बेटे का नाम, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है। तो थोड़ा अभी पहले तो हम लोग के टाइम पे ये सब था नहीं, अभी नया नया बहुत सारे रूल्स अभी निकल के आ रहा है। तो इसलिए ट्रांसफर के केसेस में आप थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब हम फेस कर चुके हैं। तो जब भी बात कीजिएगा थोड़ा सा प्रूफ लेके बात कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रूफ के आप डायरेक्ट बात करेंगे ना, तो जवाब मतलब ना, आपका जो काम है जो एक दिन में होना चाहिए वो आपको 3-4 दिन लगा देंगे, ठीक है। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ, और आप लोगों को सोचा कि मैं इस चीज की जानकारी दे दूं, ताकि इन फ्यूचर आप लोग ऐसा प्रॉब्लम ना फेस करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय, टेक केयर।